जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं और ये दोनों जानकारियां मैं आपको समझाऊंगा ये दोनों लेटर दिखाकर, क्योंकि दोनों जानकारियां इन लेटरों में है। अब कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार ने लेटर लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी को मीटिंग करने के लिए आपके मुद्दों से संबंधित। जी हां दोस्तों, पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि मई के महीने में शिव गोपाल मिश्रा जी और उनकी टीम भारत सरकार के साथ मीटिंग करने वाली है। तो दोस्तों फाइनली भारत सरकार का लेटर जारी हो चुका है मीटिंग के संबंध में। कहां पर मीटिंग होगी, किस तारीख को है, कौन से महीने में है, किस पर होगी मीटिंग, सारी जानकारी भारत सरकार ने दी है। तो दोस्तों एक लेटर लिखा है भारत सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी को और स्टाफ साइट के मेंबर्स को। अब लेटर में क्या लिखा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक और लेटर है और दोस्तों ये लेटर है रक्षा मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और ये लेटर है 8 अप्रैल 2026 का, जिसका सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ पे कमीशन सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी 8th पे कमीशन पर रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, JCOOR के लिए पे कमीशन सेल का गठन। रक्षा मंत्रालय का नया लेटर। जी हां दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर पे कमीशन सेल का गठन किया गया है, JCO के लिए या फिर ORs के लिए, ताकि जो सुझाव पे कमीशन के पास जाएंगे तो उनकी निगरानी रक्षा मंत्रालय के अंदर करी जा सके। तो दोस्तों इसी पर एक बहुत ही जबरदस्त लेटर जारी करा गया, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस वजह से रक्षा मंत्रालय के अंदर पे कमीशन सेल का गठन किया है रक्षा मंत्रालय ने। तो इस पर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं भारत सरकार का लेटर। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी करा है 21 अप्रैल 2026 को, और यह लेटर लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी को और स्टाफ साइट के जो मेंबर्स हैं उनको यह लेटर लिखा है, जिसका सब्जेक्ट है 49th मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल JCM टू बी हेल्ड ऑन 11 मई 2026 एट 3 बजे। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों 49वीं मीटिंग होनी है JCM की, वो भी नई दिल्ली में 11 मई 2026 को, वो भी दिन में 3 बजे। तो दोस्तों भारत सरकार के साथ ये मीटिंग होनी है JCM की। जो JCM ने पहले मुद्दे भेजे थे आपसे संबंधित, कर्मचारियों से, पेंशनर से संबंधित, तो दोस्तों उस पर डिस्कशन होना है भारत सरकार के साथ, वो भी JCM का या फिर JCM के मेंबर्स का। तो दोस्तों यही इस लेटर में लिखा है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 11 मई 2026 को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में 49वीं राष्ट्रीय परिषद JCM की बैठक आयोजित की जाएगी। स्टाफ पक्ष के प्रमुख एजेंडा मदों पर चर्चा की जाएगी। जैसा आपको पता है शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया 8CPC पर, 8CPC की वेबसाइट पे। तो दोस्तों आपकी मांगों से संबंधित JCM को, शिव गोपाल मिश्रा जी को डायरेक्ट भारत सरकार के साथ मीटिंग करनी है। तो दोस्तों इनविटेशन भेजा है भारत सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टाइम भी लिखा है कि दिन में 3 बजे ये मीटिंग होगी 11 मई 2026 को। तो दोस्तों देखते हैं 11 मई 2026 को क्या आउटकम निकल के आते हैं, क्या इनपुट निकल के आते हैं जो ये मीटिंग डिसाइड होगी। तो दोस्तों एक जानकारी मैंने आपको ये दी है। अब दोस्तों अगली जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जवानों के लिए, JCOs के लिए। 8 अप्रैल 2026 को एक लेटर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, बल्कि ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसका सब्जेक्ट है
क्रिएशन ऑफ पे कमीशन सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पे कमीशन सेल का निर्माण करा गया है। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन सेल को बनाया गया है। अब किस वजह से यह बनाया गया है JCOR के लिए, यह मैं आपको समझाता हूं पूरा हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही से समझेगा क्या है इस लेटर का मतलब आपसे संबंधित 8CPC को लेकर। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट, ये लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम है जो सब पर लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मतलब है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए रक्षा मंत्रालय के अंदर एक विशेष पे कमीशन सेल का गठन करना है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंदर पे कमीशन सेल का गठन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, सेल का उद्देश्य। अब जो ये पे कमीशन सेल बनाया गया है रक्षा मंत्रालय के अंदर, अब इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा सचिव की मंजूरी के साथ मंत्रालय ने एक पे कमीशन सेल बनाने का निर्णय लिया है। यह सेल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजे जाने वाले उन सभी प्रस्तावों के कोऑर्डिनेशन का काम करेगा जो रक्षा कर्मियों, चाहे वो सिविलियन हो, डिफेंस सिविलियन हो या फिर सैन्य सेवा से संबंधित हो। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों JCOR के संबंध में या फिर डिफेंस सिविलियन के संबंध में जो 8CPC पर प्रस्ताव भेजे जाएंगे वेतन आयोग को, तो दोस्तों वो निगरानी करेगा पे कमीशन सेल, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा कि किस तरीके से सुझाव भेजे जा रहे हैं JCOR या फिर डिफेंस सिविलियन से संबंधित 8CPC पर 8CPC को। तो दोस्तों इस वजह से पे कमीशन सेल बनाया गया है रक्षा मंत्रालय के अंदर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, सेल की संरचना। अब कंपोजिशन क्या है? इस सेल में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो ये सेल बनाया है पे कमीशन सेल रक्षा मंत्रालय के अंडर, अब दोस्तों इसमें कुछ कर्मचारी अधिकारी नियुक्त करे गए हैं जो कहीं ना कहीं सिविलियन है। जैसे कि दोस्तों अंडर सेक्रेटरी 1, फिर सेक्शन ऑफिसर 2, फिर सहायक अनुभाग अधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2। तो दोस्तों यहां पे ये 3 नियुक्तियां हैं अलग अलग पोस्ट पे, एक तो अंडर सेक्रेटरी की, सेक्शन ऑफिसर की और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो दोस्तों कम से कम यहां पे 5 नियुक्तियां हैं जो अंदर ही करी गई हैं रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो दोस्तों इनकी देखरेख में पे कमीशन सेल पर काम होगा, जो भी JCOR से संबंधित सुझाव भेजे जाएंगे 8CPC को। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अब नेतृत्व और जिम्मेदारी। प्रमुख, निदेशक, डायरेक्टर CP2 इस पे कमीशन सेल के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, अब जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं CP2 के, अब पे कमीशन सेल के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। यानी नेतृत्व और जिम्मेदारी बताइए कि किसकी क्या जिम्मेवारी है। फिर दोस्तों बुनियादी ढांचा, डी जनरल डिवीजन को निर्देश दिया है कि वह सेल के लिए आवश्यक जगह टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन जैसी सुविधा उपलब्ध कराएं। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंदर जो पे कमीशन सेल का निर्माण करा गया है, बनाया गया है, तो दोस्तों कामकाज के लिए यहां पर टेलीफोन मांगा है, फैक्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है कि सारी चीजें उपलब्ध होगी तब बेहतर तरीके से चीजों को देखा जा सकेगा। फिर नियुक्ति, मंत्रालय के भीतर इस सेल में अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी हां दोस्तों, इन पोस्ट को भरने के लिए यह काम चल रहा है, कर्मचारियों या फिर अधिकारियों की पोस्ट को भरने के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से पे कमीशन सेल को बनाया जाएगा रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो कहीं ना कहीं JCOR की जो मांगे हैं 8CPC पर जो भेजी जाएंगी 8CPC को, तो दोस्तों वो जितनी भी मांगे हैं, सुझाव हैं, वो सब चीज देखी जाएंगी पे कमीशन सेल के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अंदर ही। ये बहुत अच्छी दोस्तों इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करी है आप सभी के लिए। फिर दोस्तों इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। जैसा आपको पता है ये लेटर निकला है 8 अप्रैल 2026 का। अब दोस्तों इसमें कुछ हस्ताक्षर करते हैं जिन्होंने साइन की है, जिसमें कुछ अंडर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो कॉपी है वो भेजी है 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर को, जिनका नाम है मनीष कुमार जी। जी हां दोस्तों, उनको भी दोस्तों इस लेटर की कॉपी दी है 8CPC के डायरेक्टर को। अब दोस्तों इसी के साथ कुछ एनेक्सर भी अटैच करें, कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करें। दस्तावेज के निचले हिस्से में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज की एक सूची दी है। इसमें विभिन्न विभागों जैसे IDS, AFH
IDSC, DRS आदि के उन अधिकारियों के नाम और पद शामिल है जो अपने अपने विभाग के कैडर का प्रबंधन करते हैं और इस सेल के साथ वो समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये पत्र 8वें वेतन आयोग की तैयारी के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समर्पित टीम सेल बनाने का औपचारिक आदेश है। जी हां दोस्तों, ये पत्र 8वें वेतन आयोग की तैयारी के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समर्पित टीम सेल बनाने का औपचारिक आदेश है। तो दोस्तों, इंटरनल तरीके से पे कमीशन सेल को बनाया जाएगा, वो भी रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो कहीं ना कहीं JCOR के लिए राहत भरी वाली खबर है, ताकि जो उनके 8 CPC से संबंधित सुझाव हैं वो अलग से देखे जाएं रक्षा मंत्रालय के अंदर, वो भी इस पे कमीशन सेल के द्वारा। तो दोस्तों, जितने भी सुझाव हैं वो डायरेक्टली जाएंगे तो पे कमीशन के पास, लेकिन पे कमीशन जो भी उनके सुझाव होंगे वो डायरेक्ट भेज देगा रक्षा मंत्रालय को। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में जो ये पे कमीशन सेल बनाया जा रहा है, ये भी दोस्तों आपके सुझावों की जांच करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है जवानों JCOs के लिए, जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि एक अलग से कमेटी का गठन कर दिया जाए रक्षा मंत्रालय के अंदर 8 CPC से संबंधित। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त इन्होंने ये जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी। आपके कोई विचार है, सुझाव हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।